Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will start our chapter number 8 of class 2. The chapter name is multiplication. Okay, multiplication मतलब हमने अभी तक जो प्रोसीजर समझा, यानी हमने एडिशन को समझा, हमने सब्ट्रैक्शन को समझा, इसी तरह जो हमारी आज की प्रोसीजर है उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं आज हम लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं अबाउट मल्टीप्लाई. जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हमने देखा था किसी टोटल नंबर में से किसी नंबर को लेस करते हैं, दैट प्रोसीजर कॉल एज सब्ट्रैक्शन. किसी नंबर में अनदर नंबर को ऐड करके टोटल नंबर फाइंड करना वो कहलाता है हमारा एडिशन. वैसे ही जो हमारा प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन, इसमें हम क्या करने वाले हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा आज का हमारा पूरा चैप्टर. डियर स्टूडेंट्स, कई बार आपने सुना है, जैसे कि हमने कई बार देखा है कि राम के पास 2 चॉकलेट्स हैं, श्याम के पास 2 चॉकलेट्स हैं एंड अनदर के पास भी 2 चॉकलेट्स हैं. सभी के पास में इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 3, और सबके पास में पर बॉयज़ के पास में चॉकलेट कितना है 2 चॉकलेट्स हैं. इट मीन्स हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि 2 चॉकलेट्स हैं 3 बॉयज़ के पास में, या हम ये कहें कि 2 के ग्रुप्स हैं 3, ऐसा भी कह सकते हैं. इट मीन्स इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा है 2 वो कितना टाइम है 3 टाइम है. जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कोई नंबर है 2, वो कितना टाइम है 4 टाइम है. वैसे ही जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमारे पास था वो था 2, पर वो कितने टाइम है 3 टाइम है. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं 2 टाइम 3 या 3 टाइम 2. इट मीन्स ये चीज़ कहलाती है हमारी मल्टीप्लिकेशन. ओके, अब हम आज की जो हमारी चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी एक्टिविटी के साथ में, और मिलते हैं टीचर मैम से, और एक अंडरस्टैंडिंग बनाते एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं अबाउट मल्टीप्लाई. यहाँ पे हम चल रहे हैं टीचर मैम के पास में. है टीचर मैम एंड द टीचर आस्क, देखिए, रानू, कविता, सोनू, अंशु, सीमा एंड छोटी टू सिट इन सर्कल. ओके, इन सभी बच्चियों को टीचर मैम ने बुलाया, गर्ल्स को, और कहा कि आप सभी एक सर्कल में बैठ जाइए, सिट कर जाइए. सभी लड़कियां बैठ चुकी हैं. एंड नेक्स्ट ऑर्डर देखिए, टू मेक बंडल्स ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 फ्रॉम द पाइल ऑफ मैच स्टिक्स. यानी उन्हें जो बिखरी हुई मैच स्टिक दी, उनसे उनको मैडम ने ये कहा कि आप सब ग्रुप्स बनाइए, अलग अलग ग्रुप्स बनाइए. जैसे सम ऑफ देम गर्ल्स 2 का ग्रुप्स क्रिएट करेगी, सम ऑफ देम गर्ल्स 3 का, अनदर 4 का, एंड अनदर वन इज 5 बंडल्स के, 5 मैच स्टिक्स के बंडल्स क्रिएट करेंगी. यहाँ जो बंडल क्रिएट करी जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स वो 10 के नहीं है, उनमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स डिफरेंट है. कहीं पर हमने देखा 2 है, कहीं पर 3, कहीं 4, कहीं 5. तो चलिए देखते हैं सीन. Here is the classroom scene. We can see मैडम एंड द जो बच्चियां हैं स्टूडेंट्स हैं उनको, गर्ल्स को हम देख पा रहे हैं. इनके मिड में हम देख पा रहे हैं मैच स्टिक्स भी हैं, और ये सभी बंडल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर चुकी हैं. तो चलिए, अब जैसे बंडल के प्रोसीजर स्पैन ख़त्म होता है, देन टीचर मैम आस्क एवरी सिंगल गर्ल एंड आस्क अबाउट द बंडल. देखिए क्या पूछ रही है मैम. सबसे पहले मैम ने बुलाया कविता को. हियर इज द कविता. और कविता से क्या पूछा, हाउ मैनी बंडल्स ऑफ 3 मैच स्टिक्स आर फॉर्म बाय यू कविता. ओके, कविता आपने कितने बंडल फॉर्म किए हैं, वो भी कितने के 3 मैच स्टिक्स के, मुझे बताइए. देन कविता से, आई फॉर्म्ड 4 बंडल्स कंटेनिंग 3 स्टिक्स. 3. टोटल स्टिक्स मैंने जो स्पैंड की वो कितनी की. देखिए कविता ने फर्स्ट टाइम 3 यूज़ किया. इसने कितने बंडल बनाए, टोटल 4 बंडल बनाए ना. 1 बंडल में 3, अनदर में भी 3, लास्ट वन में भी 3, एंड जो लास्ट था उसमें भी 3. इसने सारे बंडल में 3 मैच स्टिक्स लगाई. टोटल मैच स्टिक्स कितना यूज़ किया, 3 एंड 3 6. देन 3 मोर, आफ्टर 6 के 3 मोर काउंट कर लीजिए आप, 7 8 9, एंड देन 3 मोर 10 11 12. टोटल इन्होंने जो यूज़ किया मैच स्टिक दैट इज 12. ओके, तो यहाँ देखिए इन शॉर्ट हम कह सकते हैं 3 ऐड 3, 3 ऐड 3 एंड 3 ऐड 3. इट मीन्स 3 को हमने कितने टाइम ऐड किया है, 4 टाइम ऐड किया ना. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. टोटल नंबर गोज एज 12. तो डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोसीजर है इसमें हम इतना तो समझ पाए हैं कि एक सिमिलर एक पर्टिकुलर नंबर होगा, उसकी रिपीटेशन होगी, और उसे हम क्या कहेंगे कि हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया, वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी रिपीटेशन नंबर से. तो देखिए जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. तो हम क्या कह सकते हैं, 3 कितने टाइम है 4 टाइम. इन शॉर्ट हम कहेंगे कि जो 3 है उसका टाइम रेंज कितना है, उसका टाइम रेंज है 4. तो हम क्या कहेंगे 4 टाइम क्या है 3.
और ये जो प्रोसीजर है इसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई। जैसे कि हमारी टेबल्स होती हैं 2 1 ज़ा 2, ओके, वैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि 3 का टाइमिंग रेट है 4, यानी 4 टाइम क्या यूज़ किया हमने, 3 यूज़ किया। तो ये थी प्यारी सी बच्ची कविता की बात। नेक्स्ट की ओर मूव करें। हाँ देखिए, है छोटी, हाउ मैनी बंडल्स आर फॉर्म बाय यू एंड फॉर्म हाउ मैनी मैच स्टिक्स, ओके, यानी कि अब छोटी का नंबर था, मैम ने उससे आस्क किया। तो देखिए छोटी रिप्लाई करती है, टीचर आई प्रिपेयर्ड 2 बंडल्स ऑफ, ये कितनी मैच स्टिक्स है डियर स्टूडेंट्स, काउंट कर सकते हैं हम, आप इन्हें देख भी सकते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं ये कितनी मैच स्टिक्स हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, देन हमें पता चल जाएगा ना कि छोटी ने कितनी मैच स्टिक्स का यूज़ किया है। ओके, चलो देखो, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 2 3, अनदर बंडल में 1 2 3, इन्होंने 3 मैच स्टिक्स का यूज़ किया है, और नंबर ऑफ बंडल्स कितना है इसका, 2 है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं फर्स्ट बंडल में भी 3, अनदर में भी 3, ऐड किया जब दोनों का तो इसने टोटल कितना मैच स्टिक्स यूज़ किया है, 6 मैच स्टिक्स। ओके, तो देखा कैसे फाइंड किया। अगर हम इसे हमारे मल्टीप्लाई वाली लैंग्वेज में बोलें तो कैसे स्पीक कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 2 टाइम 3, 1 टाइम 3 टाइम, 2 टाइम 3 यूज़ किया इसने, सो वी कैन से 2 टाइम 3, ओके, 2 टाइम 3। अब हम चलते हैं अंशु के पास में, हेयर इज अंशु, ठीक है। अब अंशु का देखते हैं क्या सीन है, उसने क्या क्रिएट किया है। मैम ने अंशु से पूछा, अंशु रिप्लाई करती है, आई फॉर्म 4 बंडल्स ऑफ, अब ये रहा इसका मैचस्टिक नंबर, काउंट कीजिए 1 2 3 4, फर्स्ट बंडल में कितना है, 4 है, अनदर बंडल में 1 2 3 4, इससे आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इट मीन्स उसने जो एवरी बंडल क्रिएट किया है, फॉर्म किया है, उसमें उसने यूज़ किया है 4 स्टिक्स को। सो हम कह सकते हैं 4 ऐड बाई 4 ऐड बाई 4 ऐड बाई 4, नंबर ऑफ बंडल्स कितना क्रिएट किया उसने, 1 2 3 4, तो ओके, एंड स्टिक्स एवरी बंडल्स में कितनी है, 4 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसने 4 टाइम, ओके, 4 टाइम 4 का यूज़ किया है। तो हम कह सकते हैं 4 टाइम 4, हम जब इन्हें ऐड करेंगे, 4 को 4 टाइम ऐड करेंगे, देन आंसर कितना होता है हमारा 16, और इतना उसने मैच स्टिक्स का यूज़ किया। तो डियर स्टूडेंट, देखा जैसे ये प्यारी प्यारी जो गर्ल्स हैं उन्होंने एक्टिविटी की, बंडल वाली एक्टिविटी की, उनसे हम ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि किसी भी नंबर का रिपीटेशन, कितना टाइम उसको रिपीट किया गया है, उस प्रोसीजर को हम हमारी मैथमेटिक्स में कहते हैं कि ये है मल्टीप्लाई। इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 4 टाइम 4। चलिए आगे मूव करें। यहाँ फिर टीचर कहती हैं, देखिए एक्सप्लेन करती हैं टीचर, ए फैन हैज़ 3 ब्लेड्स, ओके, फैन देखा है ना आपने, उसके ब्लेड्स होते हैं, कितने ब्लेड्स होते हैं, 3 होते हैं ना, ठीक है। तो मैम ने कहा कि एक फैन में है 3 ब्लेड्स, ओके, हाउ मैनी ब्लेड्स विल बी देयर फॉर 3 सच फैंस, ऐसे ही 3 मोर, यानी टोटल नंबर ऑफ फैंस हैं 3, उनमें कितने ब्लेड्स होंगे आप बता सकते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करके देखें। यहाँ पे हमारे पास में 3 फैंस हैं, वो आ चुके हैं, एवरी फैन को काउंट कर लें, ब्लेड्स को 1 2 3, फर्स्ट वाले में कितना है, 3 है, ओके। नेक्स्ट वाले की बात करें 1 2 3, ओके, दूसरे में भी 3 है, एंड नेक्स्ट वन 1 2 3, लास्ट वाले में भी कितना है, 3। टोटल ब्लेड का नंबर कितना हुआ, 3 ऐड बाई 3 कितना हुआ, 3 एंड 3, 3 के आफ्टर 3 मोर 4 5 6 एंड 3 मोर 7 8 9, it means the total number of blades goes as 9, okay, so we write their number 9 blade। देखो 1 फैन में 3 ब्लेड्स, 2 का होता तो 3 एंड 3 होता, 3 है तो 3 3 3 के 3 ग्रुप्स हो गए। इट मीन्स वी कैन से 3 टाइम 3, ओके, 3 टाइम 3 हुआ ना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ग्रुप ऑफ 3 ब्लेड्स का। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करें। देन मैम कहते हैं, ए शिप हैज़ 4 legs, देन टेल हाउ मैनी legs विल बी देयर फॉर 4 सच शिप। एक शिप का कितना लेग है, 4 legs है, तो आप बताइए 4 शिप्स में कितना legs होगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख पा रहे हैं 1 शिप, इसके legs काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। इट मीन्स अगर 1 शिप है तो उसके legs कितना है, 4 है।
सेकंड वाली होगी हमारी, उसका भी कितने होंगे लैक्स 4, थर्ड वाली शिप के भी कितने लैक्स होंगे 4, एंड जो लास्ट वाली यानी नंबर 4 शिप है उसके भी लैक्स कितने होंगे 4। इट मीन्स हमारे पास 4 कितना टाइम आया 1 2 3 4 टाइम, 4 टाइम 4 यूज़ किया, और हम जब इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लैक्स कितना होगा 16। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि किसी नंबर का जो रिपीटिशन है, हाउ मेनी टाइम दैट रिपीटिशन गोज इज, उसे हम कहते हैं कि वो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर है। तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास में हमने बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है अबाउट मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लाई का प्रोसीजर का मतलब क्या होता है। जैसे हम एडिशन में समझ पा रहे थे कि दो नंबर्स को ऐड करना, अलग अलग डिफरेंट नंबर को कंबाइन किया। सब्ट्रैक्शन में हम समझ रहे थे किसी नंबर में से किसी नंबर को लेस करना। वैसे ही हम मल्टीप्लाई में अब तक ये समझ चुके हैं, ये अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं कि किसी नंबर का रिपीटेशन नंबर कितना टाइम रिपीटेड हुआ है और फिर उनका जो टोटल नंबर है वो फाइंड किया जाता है। और ये जो सारा प्रोसीजर है उसे इन शॉर्ट हम कहते हैं कि हमने कर लिया मल्टीप्लाई। और इन शॉर्ट आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए कि जैसे हम यहाँ हमने देखा ना 4 टाइम 4, अब हम इसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, ना कि हम ऐसे कहेंगे कि 4 को हमने 4 बार ऐड किया, हम बोलेंगे 4 टाइम 4। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।